दुनिया की 10 सबसे खूंखार लेडी गैंगस्टर्स। सैंड्रा एविला बेल्ट्रेन। मैक्सिको की रहने वाली सैंड्रा एविला बेल्ट्रेन, इसका जन्म 11 अक्टूबर 1960 में हुआ। मैक्सिको में एविला ने खुद को द क्वीन ऑफ पैसिफिक के नाम से फेमस कर रखा है। ये महिला 2 बार शादी की, लेकिन दोनों बार किसी पुलिस अधिकारी से। एविला मैक्सिको की बड़े ड्रग्स माफियाओं में से एक है। सेकंड, क्लोडिया ओचाओ फेलिक्स। क्लोडिया ओचाओ को उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें संगठित अपराध की दुनिया का किम कार्दाशियन कहा जाता है। क्लोडिया 2014 में पहली बार खबरों में आई थी। इन्हें आपराधिक संगठन लॉस एंट्रॉक्स की मुखिया माना गया है, जिस पर मैक्सिको में कई हत्याएं करने का आरोप है। क्लोडिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि ड्रग्स तस्करी की दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन इनका है। थर्ड, जूडी मोरन। जूडी मोरन ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मोरन परिवार से ताल्लुक़ रखती है। द रिचेस.com के अनुसार इनके नाम से ऑस्ट्रेलिया की जनता और वहां के अपराधी खौफ खाते हैं। गैंग वॉर की लड़ाई में इनके पति 1982 में मारे जा चुके हैं, जबकि सन 2000 में इनके बेटे भी मारे जा चुके हैं। इनके देवर भी सन 2009 में गैंग वॉर के दौरान मारे जा चुके हैं। जूडी को कई हत्याओं के आरोप में 26 साल की जेल हुई है, जो अब सजा काट रही है। फोर्थ, थेल्मा राइट। थेल्मा के पति जैकी राइट का फिलाडेल्फिया में ड्रग तस्करी का बड़ा नाम था, जो 1986 में हुई गैंग वॉर में मारे गए। पति की हत्या के बाद थेल्मा ने खुद ड्रग तस्करी का धंधा संभाला और कुछ दिन में लॉस एंजलिस और फिलाडेल्फिया में अपना नाम जमा लिया। खबरों में दावा किया गया है कि थेल्मा हर महीने करीब $4 लाख कमाती हैं। फिफ्थ, मारिया लियोन। अगर कोई महिला 13 बच्चों की मां हो तो उसके लिए बच्चों के देखरेख का काम ही काफ़ी माना जा सकता है, लेकिन मारिया ने 13 बच्चों को संभालने के अलावा ड्रग तस्करी और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कायम कर लिया। मारिया के खिलाफ मैक्सिको में मानव तस्करी और कई लोगों की हत्या समेत कई मामले चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारिया को यहाँ ड्रग माफियाओं का समर्थन प्राप्त है। सिक्स्थ, मारिया लिसियार्डी। दुनिया की 10 सबसे खतरनाक लेडी गैंगस्टर्स में लिसियार्डी का नाम भी लिया जाता है। 2001 में गिरफ्तार होने से पहले इनका उत्तरी नेपल्स में क्राइम की दुनिया में राज रहा है। सेवंथ, रोसेटो क्यूटोलो। 1937 में पैदा हुई क्यूटोलो को दुनिया में ड्रग्स माफियाओं की बहन कहा जाता है। इनके भाई राफेल क्यूटोलो का नशे का कारोबार था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद उसके कारोबार को देखने वाला कोई नहीं, इसलिए क्यूटोलो ने भाई का धंधा संभालने के लिए खुद उसके गैंग की लीडर बन गई और जल्द ही क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। कैस्टेलो मेडिको में कई साल तक अपराध करने के बाद क्यूटोलो फिलहाल अब जेल में है। 8th, जैमेकर थॉमसन। जैमेकर को क्वीन पिन के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है ये बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अपने प्रेमी के चक्कर में आकर इन्होंने अपराध करना शुरू कर दिया। इसी चक्कर में इसके पति की हत्या कर दी गई, तो इन्होंने खुद ड्रग तस्करी का कारोबार संभाला और 5 साल तक बेखौफ वो नशे का कारोबार किया। 9th, राफेला डी एंटीरियो। इसे इटली में अपराध की मां कहा जाता है। इन्होंने भी अपने पति की मौत के बाद ड्रग तस्करी का कारोबार संभाला और इटली में कई सालों तक अपने अपराध से लोगों की नाक में दम कर दिया। 10th, एना क्रिस्टियाना। एना क्रिस्टियाना नाम की यह महिला देह व्यापार सहित कई अपराधों में शामिल रही है। 2011 इसके पास देह व्यापार से जुड़े 2 ग्राहक आए जो जासूसी कैमरा लेकर आए थे, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद जो हुआ वह क्रिस्टियाना की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। यह दोनों अपराधी न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी थे, जिन्होंने सारा कुछ अपने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। क्रिस्टियाना को गिरफ्तार भी कर लिया।